Good morning, class. So today I will explain the topic treatment of accumulated profit, losses and reserves through single adjustment entry. This topic is related to our previous topic, that is I earlier explained in my previous video. In previous video I explained some journal entries or steps regarding this type of adjustment. In this lecture I will explain a numerical of this topic. So just take a numerical from your book P.S. Grewal, and question is that A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 6:3:1. ठीक है, A, B, C तीन पार्टनर, उनका रेशियो गिवन है. दे डिसाइड टू डी इनटू अ पार्टनरशिप फॉर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018. और उन्होंने किसको डिसाइड किया है? डी को एडमिट किया है पार्टनरशिप फॉर्म में फ्रॉम 1 अप्रैल 2018. The new profit sharing ratio between A, B and C will be this 3:3:3:1. They also decide to record the effect of following without affecting their book values. जब भी ये लाइन आएगी आपको ध्यान में रखना है. They also decide to record the effect of following. इन सभी के इफेक्ट को रिकॉर्ड करना है विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, उनकी बुक वैल्यूज को इफेक्ट किए हुए बिना. ठीक है, तो जब भी उनकी बुक्स वैल्यू को बिना इफेक्ट किए हुए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं तो वो कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री होती है? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस थ्रू सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. वो वाला टॉपिक हम यहाँ पे करते हैं उस कंडीशन में. अगर हम उनकी जो भी बुक वैल्यू उनको बिना इफेक्ट किए हुए एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो वो यही वाला टॉपिक होता है जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. ठीक है, सो क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? जनरल रिजर्व गिवन है 1,50,000 का, कंटीजेंसी रिजर्व गिवन है 60,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है 90,000 का. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है 1,20,000. तो जैसे मैंने आपको अर्लियर लेक्चर में स्टेप्स एक्सप्लेन करे थे कि कुछ स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन कर दी है या इन इफेक्ट को, नेट इफेक्ट को कैलकुलेट करना है. तो ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? स्टेप 1, कैलकुलेट नेट इफेक्ट. तो हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है? कैलकुलेट नेट इफेक्ट. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है जनरल रिजर्व. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? जनरल रिजर्व. ठीक है, कितनी अमाउंट गिवन है? 1,50,000. उसके बाद है कंटीजेंसी रिजर्व. जो कि कितना है? 60,000. ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस. इसमें सब ऐड करते जाएंगे क्योंकि ये सभी टर्म्स हमारी ऐड करने वाली हैं. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपको क्या चीज ऐड करनी है, क्या चीज लेस करनी है? ठीक है, तो क्रेडिट साइड में जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सभी को क्या करना है? आपको ऐड करके दिखाना है नेट इफेक्ट में. ठीक है, क्या करके दिखाना है? ऐड. प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसे भी हम क्या करते हैं? ऐड. लेकिन अगर अब जैसे ये है, एक टर्म आपको दी हुई है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड डेबिट, मीन्स डेबिट साइड से रिलेटेड है. क्रेडिट वाली टर्म्स को लिखना है ऐड में और डेबिट वाली साइड की टर्म्स को लिखना है माइनस में. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस गिवन है वो कितना है? 90,000. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इफेक्ट कितना आ जाएगा? 3 लाख, क्योंकि 90,000 प्लस 1,50,000. और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा इसका इफेक्ट? 3 लाख. अब यहाँ पे क्या करना है आपको? लेस सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है. तो कितना बैलेंस है आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है? 1,20,000. तो 1,20,000 को इसमें क्या कर देंगे हम? लेस. ठीक है, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 1,80,000. ये क्या है हमारा? टोटल नेट इफेक्ट. ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना था? स्टेप 2. ठीक है, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. ठीक है, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है?
ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मैंने एक साथ इस वजह से लिखा है, अगर इसका बैलेंस जो रिजल्ट आता है वो माइनस में है तो गेनिंग रेशो आता है हमारा, और अगर प्लस में आता है तो हमें क्या मिलता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओल्ड रेशो लिख लेती हूँ। हमारे पार्टनर कौन है यहाँ पे, ए बी सी एंड डी। ए हमारे पार्टनर है यहाँ पे, ए, एक है बी, दूसरा है सी और तीसरा है डी। ठीक है, ओल्ड रेशो लिख लेने। अब इसी रेशो के नीचे मैं लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे ओल्ड रेशो है जो ए का है वो कितना है, जैसे कि हमारे यहाँ पे ओल्ड रेशो गिवन है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। ओल्ड रेशो मेरा कितना गिवन है, 6:3:1। ठीक है, और न्यू रेशो कितना है, 3:3:3:1। ठीक है, तो ये है हमारा। तो ओल्ड रेशो के नीचे ओल्ड रेशो लिखना है, न्यू रेशो के नीचे न्यू रेशो। तो अगर मैं इसका टोटल करूं 6/10 आएगा, और अगर इसका टोटल करूं इसका भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो यहाँ पे न्यू रेशो आ जाएगा फर्स्ट का 3/10। उसी तरह सेकंड वाले का 3/10, और सेकंड वाले का भी यही रेशो है 3/10। देखिए मैंने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो लिखा है, तो मैंने सभी पार्टनर्स के नाम लिख लिए। ओल्ड रेशो, ये ओल्ड रेशो पहले का लिया है, जैसे ये है ए बी और सी, और ए बी सी एंड डी, नया पार्टनर भी आ गया है। तो पहले का शेयर क्या था, 6/10, तो यहाँ 6/10 ले लिया है। और जो पुराना पार्टनर है उसका शेयर बन रहा है 3/10, तो वो यहाँ ले लिया इसके नीचे। सेकंड वाला बी है, बी का शेयर है 3/10, तो वो यहाँ ले लिया। इसका भी कितना है 3/10, वो यहाँ ले लिया। थर्ड है हमारा सी, इसका है 1/10, और जो इसका यहाँ पर रेशो है वो कितना है 3/10। लास्ट वाला के तो जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो हमें उसके जो भी जिस भी शेयर से आया होता है सिर्फ उसको ही लिखना होता है, वो जितने भी शेयर से आता है वो भी उसका गेनिंग रेशो होता है। ठीक है, तो पहले का शेयर है, अब यहाँ पे क्योंकि दोनों बेस सेम हैं तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसे लिख देंगे 3/10। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों सेम है तो हमारा बैलेंस आएगा 0। यहाँ पे सेम है बेस, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको -2, क्योंकि हमारा ये वाली टर्म माइनस की है, ये वाली प्लस की। तो अगर मैं 3 में से 1 माइनस करूंगी तो कितना आएगा, -2/10। और यहाँ पे ऑलरेडी ये क्या कर रहा है 1/10। तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जो नया पार्टनर होता है और जितने भी शेयर से वो आता है वो उसका कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या कर रहा होता है, गेन। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, गेन, क्योंकि ये ऑलरेडी गेन कर रहा है। और ये माइनस में आया तो ये भी मैंने आपको बताया था, अगर माइनस में बैलेंस आता तो ये भी क्या होता है, गेन। इसका ऑलरेडी नील हो चुका है, कुछ भी नहीं मिल रहा है इसे। और ये है हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, ये क्या हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप 3, कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट शेयर। शेयर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग को लेते हैं। कौन है सेक्रीफाइसिंग, ए। हमारा ए पार्टनर क्या है, सेक्रीफाइसिंग। इसका शेयर आया था, कितना आया था हमारा 3/10, तो यहाँ पे लिखना है आपको 3/10। और नेट इफेक्ट कितना आया था हमारा 1,80,000, जो कि ये आया था 1,80,000। तो यहाँ पे क्या लिख लूंगी 1,80,000। ठीक है, तो जो शेयर आएगा वो कितना आएगा 54,000 आ जाएगा हमारा इसका शेयर। ठीक है, अब दूसरे गेनिंग पार्टनर्स को लेते हैं। गेनिंग पार्टनर हमारे कौन कौन है, गेनिंग पार्टनर हमारे आए थे, एक तो हमारा सी था गेनिंग पार्टनर, दूसरा नया पार्टनर गेन कर रहा था डी। तो सबसे पहले हम सी को लेते हैं। सी है जो पार्टनर, उसका शेयर हमारा आया था 2/10। माइनस की टर्म नहीं आपको शो करनी है, इंटू 1,80,000। जितना नेट इफेक्ट आया था वही नेट इफेक्ट आपको यहाँ पे लेना है, 0,0000
36,000 आ जाएगा। अब आ जाएगा थर्ड डी पार्टनर जो है हमारा, ये भी क्या था हमारा गेनिंग पार्टनर। कितना है इसका शेयर, हमारा इसका शेयर है 1/10 इंटू 1,80,000, तो इसका शेयर आ जाएगा हमारा 18,000। ठीक है, 3 स्टेप हो गए। लास्ट स्टेप इज दैट स्टेप 4। कौन सा स्टेप 4? अब स्टेप 4 में आपको क्या करना है, स्टेप 4 में आपको पास एडजस्टमेंट एंट्री, ये आपका लास्ट स्टेप है। इसमें आपको एक एंट्री पास करनी है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, अब पहली चीज तो ये है, आपको चेक करना है कि हमें नेट इफेक्ट से प्रॉफिट हुआ था या फिर लॉस हुआ था। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास कोई माइनस की फिगर नहीं है, हमारे पास प्लस की फिगर आ रही है। मीन्स हमें प्लस की फिगर मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, 1,80,000 का गेन हो रहा है। ठीक है, तो जब गेन होगा तो आपको एक ही एंट्री पास करनी है, इन केस ऑफ गेन। क्या पास करनी है आपको एंट्री? गेनिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो यहां पे आपको ये एंट्री पास करनी है। अब क्योंकि गेनिंग पार्टनर हमारा कौन है, गेनिंग पार्टनर हमारे दो पार्टनर थे ना, सी और डी। सी और डी, तो सी और डी को आपको क्या कर देना है? डेबिट। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद दूसरा पार्टनर था गेनिंग, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो सिर्फ एक ही था ना, वो कौन था? ए। तो यहां पे आपको क्या एंट्री करनी है? ए इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमने शेयर ऑलरेडी निकाल रखे हैं, तो पहले तो सी और डी का कितना गेन कर रहे हैं, तो सी कर रहा है 36,000 और डी कितना कर रहा है? 18,000। उसी तरह जो ए है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? दैट इज 54,000। ठीक है, बीइंग, नरेशन सबको आती है, बीइंग रिजर्व्स, कंटीजेंसी रिजर्व and profit and losses adjust through partners capital account। ठीक है, हमने इन सभी चीजों को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दिया है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व थ्रू सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर बोला जाएगा कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू आपको क्वेश्चन करना है, तो कोई भी आपको जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी लॉस होंगे, उनका नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना। आफ्टर दैट यू हैव टू calculate sacrificing ratio and gaining ratio, and in third step you have to calculate proportionate share of partners, sacrificing partners and gaining partner. In last step you have to pass a adjustment entry. If you get gain, then entry is gaining partners capital account debit to sacrificing partners, and if you get loss, then entry is reversed, then you debit sacrificing partner and credit gaining partners. Clear everyone? So this is your question regarding accumulated profit and losses through single adjustment entry. I hope सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।